जैनब एक छोटे से गांव में रहने वाली एक साधारण महिला थी, जिसे अपने परिवार के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। उसका पति, जिसकी उसे बहुत उम्मीदें थीं, 1 साल पहले अचानक गायब हो गया था और जैनब को अकेले ही अपनी बेटी मरियम की परवरिश करनी पड़ी थी। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक सपना था, अपनी बेटी को खुश और सुरक्षित देखना। एक रात जैनब का सामना उस समय हुआ जब वह चांदनी रात में अपने घर के बाहर बैठी थी। अचानक एक अजीब सी हवा चली और एक अंधेरे में डूबे प्राणी का रूप प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि एक जिन्न था। उसने जैनब को देखा और कहा, तुम्हारे दिल में एक अद्भुत ताकत है जैनब। तुम्हें 3 रहमतें मिलेंगी और तुम इन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार पा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, हर वरदान के साथ एक चुनौती भी होगी। जैनब घबराई, लेकिन उसने सोचा कि यह एक मौका हो सकता है। उसने जिन्न की बातों पर भरोसा किया और कहा, मैं 3 रहमतें चाहती हूं, लेकिन मुझे साफ साफ बता दो कि इसके बदले मुझे क्या करना होगा। जिन्न हंसा और कहा, तुम्हें हर रहमत के साथ एक बड़े इम्तिहान का सामना करना होगा। पहली रहमत, धन और समृद्धि। जैनब ने अपनी पहली रहमत मांगी, मैं और मेरी बेटी सुखी रहें और कभी भी पैसे की कमी ना हो। जिन्न ने अपनी ताकत से जैनब की इच्छाओं को पूरा किया। अगले ही दिन जैनब का पुराना घर एक शानदार महल में बदल गया। एक दिन में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब पैसे और संपत्ति की मालकिन बन गई, लेकिन इसका असर जैनब की मानसिक स्थिति पर पड़ा। गांव वाले उसकी समृद्धि से हैरान थे और एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, संपत्ति से बड़ी चीज है संतुलन और सच्चाई। तुमने जो पाया है उसका कोई ना कोई हल्फनामा होगा। जैनब को यह चेतावनी कुछ हद तक समझ में आई, लेकिन उसने सोचा कि यह सब उस पर भगवान की कृपा है। दूसरी रहमत, शक्तिशाली मित्र। एक दिन जिन्न फिर से जैनब के पास आया और कहा, अब तुम्हें दूसरी रहमत मिलेगी। तुम्हारे पास एक शक्तिशाली मित्र होगा जो तुम्हारे सारे दुश्मनों से तुम्हारा बचाव करेगा। जैनब ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और अपनी नई शक्ति को महसूस किया। कुछ दिनों बाद एक भयंकर तूफान आया और गांव के आसपास के जंगल में एक खतरनाक शिकारी जानवरों की धूम मच गई। सभी लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए थे। जैनब ने अपने शक्तिशाली मित्र को बुलाया और वह एक रहस्यमय मजबूत प्राणी उसके पास आया। यह प्राणी न केवल शिकारियों को भगाने में मदद करता, बल्कि उसने गांव के अन्य लोग भी बचाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैनब को महसूस हुआ कि अब लोग उस पर अधिक निर्भर होने लगे थे। उसकी नई ताकत ने उसे अकेला और अलग थलग कर दिया। उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार उसे दूर होने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि शक्ति इतनी कीमत चुकाती है। तीसरी रहमत, सच्चा प्यार और परिवार। अब जब जैनब की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह अंदर से खाली महसूस कर रही थी, जिन्न ने उसकी तीसरी रहमत देने का समय बताया। जैनब ने बहुत सोचा और फिर जिन्न से कहा, मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि मेरी बेटी और मैं हमेशा खुश रहें और हमें अपने परिवार का प्यार मिले। मुझे जो कुछ भी खोया है वह वापस चाहिए। जिन्न ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए ठहर कर कहा, तुम्हारी तीसरी रहमत यह होगी कि तुम अपने परिवार के सच्चे प्यार और संतोष को फिर से पाओ। इस रहमत के बाद जैनब को महसूस हुआ कि उसने अब तक जो कुछ भी खोया था वह सच में प्यार और सच्चे रिश्तों से ज्यादा अहम नहीं था। उसकी बेटी मरियम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई और जैनब ने अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलकर जीवन के सच्चे मायने समझे। एक दिन जब जैनब अपने महल के बगीचे में बैठी थी, जिन्न ने उससे कहा, तुमने अपनी 3 रहमतों को सही दिशा में प्रयोग किया, लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति से विदा लेना होगा। याद रखना, जिंदगी सच्चे रिश्तों और संतुलन में बसी है। जैनब ने आभार के साथ जिन्न का धन्यवाद किया और फिर उसने महसूस किया कि असली खुशी और शक्ति उसके पास पहले से ही थी, उसकी बेटी और उसके सच्चे दोस्त। जिन्न चला गया, लेकिन जैनब अब पहले से ज्यादा समझदार और संतुष्ट थी। जैनब ने जिन्न के जाल को तोड़ा, लेकिन शांति का समय केवल कुछ महीनों तक रहा। एक दिन जब वह अपनी बेटी मरियम के साथ बगीचे में खेल रही थी, एक अजीब सी हवाएं उठीं और अंधेरा छाने लगा। फिर अचानक एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझसे धोखा दिया जैनब, अब तुम्हारी पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में होगी। यह आवाज जिन्न की थी। जैनब घबराई नहीं, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और हसन की मदद से उसकी वापसी को समझने की कोशिश की।
हसन ने बताया कि जिन्न की ताकत कभी खत्म नहीं होती, वह हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आता है। जिन्न का खेल। जिन्न अब ज़ैनब के सामने आ चुका था, लेकिन इस बार उसका रूप और भी डरावना था। वह बोला, अब तुम क्या करोगी ज़ैनब? तुम्हारे पास 3 रहमतें हैं, लेकिन अब मुझे तुम्हारी एक और कीमत चुकानी होगी। जिन्न ने ज़ैनब से एक और शर्त रखी, तुम्हें मेरी सेवा स्वीकार करनी होगी या फिर मैं तुम्हारे पास के हर किसी को नष्ट कर दूंगा। ज़ैनब को कोई और रास्ता नजर नहीं आया और उसने जिन्न से एक और सौदा किया। वह उसे अपनी शक्ति वापस लेने देने को तैयार थी, लेकिन उसके बदले में वह सभी को छोड़ देगा। कुंजी की खोज। जिन्न ने ज़ैनब को एक और गहरे रहस्य की ओर भेजा, एक पुराना मंदिर जहां वह शक्ति की कुंजी पा सकती थी, जो जिन्न को हराने के लिए एकमात्र तरीका था। ज़ैनब ने मरियम को फिर से घर में छोड़ा और हसन के साथ मंदिर की ओर यात्रा की। वहां उसे कई खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ा। मंदिर में हर मोड़ पर एक नया रहस्य और जाल था। अंत में जब उसने कुंजी प्राप्त की तो मंदिर का धरती हिलने लगा। जिन्न उसकी पीछा करता हुआ वहां पहुंचा और कहा, तुम अब मेरी शक्ति को नष्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। उसने कुंजी को जिन्न की ओर घुमा दिया और एक तेज रोशनी ने उसकी सारी ताकत को अवशोषित कर लिया। ज़ैनब ने अपनी बेटी मरियम के साथ शांति से जिंदगी बिताने का निर्णय लिया। अब जिन्न का खतरा खत्म हो चुका था, लेकिन ज़ैनब जानती थी कि जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। उसने अपनी ताकत को समझा और अपने नए जीवन के लिए तैयार हो गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।